हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू स्पीडी है साइंस का, उसका केमिस्ट्री का अगला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3 और ये भारत में अधिक पाया जाता है। यूरेनियम जो तत्व है उसका निष्कर्षण होता है पिच ब्लेड से। और मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है और ये सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। यानी कि ये जो थोरियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो ये होता है केरल से। 2 नंबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो ये होता है बक्साइट से। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। कॉपर पाइराइट्स कहेगा तो ये तांबा का अयस्क है। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेट्रोलॉजी। और जल कहेगा कि जल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोलॉजी में। टाका किसका मिश्र धातु है? टाका मिश्र धातु है सीसा और टीन का। और इस सोल्डर भी कहेगा तो सीसा और टीन का है। तांबा और जास्ता कहेगा तो ये पीतल का मिश्रण है। आगे देख लेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें जो तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है, बाकी पीतल, स्टील और ब्रॉन्ज ये तीनों मिश्र धातु है। 6 नंबर हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा नाइटर और कैल्शियम और मैग्नीशियम के अयस्क होता है डोलामाइट। सोडियम के अधिकता से मानव शरीर में क्या होता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। आयरन के कमी से मानव शरीर में क्या होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार हो जाएगा पारा का अयस्क। और क्विक सिल्वर का किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का। सोडियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क हो जाएगा इसमें सभी, यानी कि बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर होगा, यहाँ मन नहीं होगा, चिली साल्ट पीटर और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का अयस्क हो जाएगा बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर और सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो ये पेट के अम्लीयता को कम करता है। 10 नंबर हो जाएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल हो जाएगा तांबा और जास्ता का। और कहेगा बेल है ये किसका है? बेल मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का बेल धातु जो है ये मिश्रण है। कांसा के मिश्रण का किसका है? तो कांसा हो जाएगा सीसा और टीन का मिश्रण। आगे देख लेंगे 11 नंबर हो जाएगा, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल में हो जाएगा तांबा, टीन और जास्ता। तांबा, टीन और जास्ता। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता का। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। लोहा प्लस कार्बन को मिलाकर ये बनता है स्टील और इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। 1 जो कैरेट हीरा होता है ये किसके बराबर होता है? तो 1 कैरेट जो हीरा है ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का जो भार है बढ़ता है। और लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। और जंग लगने में क्या आवश्यकता होता है? ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है जंग लगने में। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, ये वही सब है। एक क्वेश्चन होता है कि जिसका रासायनिक गुण जिस पदार्थ का रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरूप कहते हैं। जिस पदार्थ का रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्यूज जो तार है ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है। और इसका गलनांक क्या होता है? तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है कम होता है, प्रतिरोध कहेगा तो ऊंचे होता है।
हीरा के अपेक्षिक घनत्व कहेगा कितना होता है, तो हीरा के अपेक्षिक घनत्व होता है 3.52 और हीरा के अपवर्तनांक कहेगा तो 2.4 होता है। बेल धातु किसका मिश्रण है, तो टीन और तांबा का। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 15 नंबर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो व्यक्ति को बेहोश करने में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी में। और स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो 0.1 से 1.5% तक। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, तो ये होता है अर्जेंटाइट से। डोलामाइट किसका अयस्क है, डोलामाइट कहेगा तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है डोलामाइट। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो ये जिंक का। पिच ब्लेड कहेगा तो यूरेनियम का है। हीरा का आकार कैसा होता है, तो हीरा का जो आकार है ये होता है चतुष्कोणीय। और हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो यह है सर्पिलाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार होता है, कार्बन के परमाणु भार हो जाएगा 12। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा तो 4 होता है और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 6। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान कहेगा या भार 12 हो जाएगा और कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। कार्बन के अपरूप हैं तो ये हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। हीरा चतुष्कोणीय होता है और ग्रेफाइट के आकार कहेगा तो ये षटकोणीय होता है। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा। पेंसिल का लेड किसका बना होता है, तो पेंसिल का जो लेड बना होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का। और काला शीशा किसे कहते हैं, तो ग्रेफाइट को कहते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट कहेगा तो ये थोरियम का अयस्क है और सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। पिच ब्लेड हो जाएगा यूरेनियम का। भय की धातु किसे कहते हैं, तो यह हो जाएगा प्लूटोनियम और ये प्रथम कृत्रिम बनाया गया धातु है। और सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। और भय की धातु प्लूटोनियम को और ये प्रथम कृत्रिम बनाया गया धातु है। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल मिलाया जाता है। और जंग रोधी बनाने के लिए लोहे को उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे को अगर इस्पात में बदलना हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है, निकेल। और लोहा को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। आगे देख लेंगे गैस में गैस का विलयन क्या है। गैस में गैस का जो विलयन इसका उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा वायु। और गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण हो जाएगा धुआं। गैस में ठोस के विलयन का उदाहरण हो जाएगा धुआं। और गैस में गैस के हो जाएगा वायु। और गैस में द्रव्य का उदाहरण कहेगा तो बादल हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 25 नंबर है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है ढलवा लोहा में। और ये ढलवा लोहा क्या है, तो सबसे खराब लोहा है। और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है, तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है और ये सबसे अच्छा लोहा है। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, तो वो अच्छा लोहा होगा। और इसका उल्टा हो जाता है कोयला में। कोयला में जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो हो जाता है अच्छा कोयला, जैसे में एंथ्रासाइट। और लोहा में कम होना चाहिए तब ये अच्छा होता है। लोहा में कार्बन की मात्रा कम होगा तो ये अच्छा लोहा होगा और कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगा तब ये अच्छा कोयला होगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है। किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है, तो ब्रेड तथा बियर के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दूध में। हॉर्न सिल्वर कौन कहलाता है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड को। और ये क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो पारा को। क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को और हॉर्न सिल्वर कहेगा तो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है उसे कहते हैं गैंग। और जो कह रहा है कि अयस्क को दहन से जो अशुद्धि प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो धातु मल कहते हैं। 29 नंबर हो जाएगा। किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है,
सड़े हुए अंडे के जैसा गंध किसमें आएगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में। और सड़ी हुई मछली जैसा गंध आता है किसमें? तो ऑक्सीजन में, ओजोन में। सड़े हुए मछली जैसा गंध आएगा ओजोन गैस में, और सड़े हुए अंडे की जैसा गंध आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड में। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा। विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत और ताप का सुचालक होता है, ये अपवाद में है। 31 नंबर हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है ये होता है स्नेहक के रूप में, और यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में। आगे देख लेंगे 32 नंबर हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे के सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा पीटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है कम होता है। और ढालवा लोहा ये लोहा का सबसे खराब रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। 33 नंबर हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। इस पे जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और नमी। आगे देख लेंगे 34 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक क्या है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम 238, सॉरी यहाँ यूरेनियम 238 होगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक आएगा तो यूरेनियम 238 हो जाएगा। और कार्बन 14 पद्धति से जीवाश्म की वायु का पता लगाया जाता है। 35 नंबर हो जाएगा। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर या बारूद मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट के। गन पाउडर कहेगा किसका मिश्रण होता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। काला कहेगा कि काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। और काला हीरा कहेगा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को। काला हीरा कहलाता है कार्बोनेडो, और काला शीशा कहेगा तो ग्रेफाइट। कार्बन तत्व ऐसा है, कहेगा किस तत्व के सबसे ऊंचे गलनांक है? तो कार्बन का सबसे ऊंचे गलनांक है। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन ही हो जाएगा। 37 नंबर है। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। पारा को लोहे के परत में रखा जाता है। पारा को कहाँ रखा जाता है? पारा को लोहा के परत में रखा जाता है, क्योंकि जो पारा है लोहा के साथ अमलगम नहीं बना पाता है, इसलिए उसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। आगे हो जाएगा। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ये हो जाएगा वर्ग 1 के बी को मुद्रा धातु कहते हैं, और वर्ग 1 के ए को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। मीथेन के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। नाइट्रोजन ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है कौन? तो ये होता है फ्लोरीन। और ये हाइड्रोजन गैस में ये सबसे हल्का गैस है। हाइड्रोजन गैस में फ्लोरीन क्या है? तो ये सबसे हल्का गैस है। और कहेगा कि कौन सा हाइड्रोजन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा। जो आयोडीन हाइड्रोजन है ये किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस के रूप में। गैस के रूप में क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा ये, और ब्रोमीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन, और सर्वाधिक विद्युत के ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन। 4 नंबर हो जाएगा। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में धातु की कुल संख्या कहेगा तो 91 हो जाएगा, और अधातु की कुल संख्या कहेगा तो 27 हो जाएगा। और दोनों के जोड़ने पर कुल तत्वों की संख्या 118, और इसमें 118 तत्व में कहेगा गैसों की संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगा। आगे देख लेंगे 5 नंबर है। आवर्त नियम किसने दिया था? तो आवर्त नियम सबसे पहले मेंडलीव दिए थे 1869 में। और परमाणु के सिद्धांत के खोज कहेगा तो जॉन डाल्टन किए थे। गति के नियम दिए थे न्यूटन। 6 नंबर हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है?
तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो ये हो जाएगा जेनॉन, जिसका अन्य नाम कहेगा तो स्ट्रेंजर गैस भी है। सबसे हल्का कहेगा अक्रिय गैस कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हीलियम। सबसे हल्का अक्रिय गैस हो जाएगा हीलियम। और सबसे भारी अक्रिय गैस हो जाएगा रेडॉन, और इसी के कारण यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है आर्गन। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या होता है 1, और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कहेगा तो 3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो ट्राइटियम समस्थानिक है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। 8 नंबर हो जाएगा दाब बढ़ने पर द्रव्य की विलयता क्या होगी। तो दाब बढ़ने पे द्रव्य की विलयता बढ़ती है, और किसमें तो गैस में। दाब बढ़ने पर गैसों में द्रव्य की विलयता क्या होगी तो बढ़ेगी। दाब बढ़ने पे गैसों में द्रव्य की विलयता क्या होगी तो बढ़ेगी। और यहाँ एक अन्य क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर गैसों में द्रव्य की विलयता क्या होगी तो घटेगी। अगर गैस में द्रव्य की दाब बढ़ने पर विलयता बढ़ती है और ताप बढ़ने पर क्या होती है तो घटती है। गैसों में द्रव्य की जो विलयता है ये दाब बढ़ने पर बढ़ती है और ताप बढ़ने पर क्या होती है तो घटती है। ये याद रखिएगा, VVI है। आगे देख लेंगे 9 नंबर हो जाएगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किए थे डोब्रेनर, और ये कौन सा नियम दिए थे तो त्रिक के नियम दिए थे। और न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिए तो अष्टक के नियम। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और जो हीलियम अक्रिय गैस है ये किस ब्लॉक में रखा गया है तो S ब्लॉक में। और हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस को किस ब्लॉक में रखा गया है तो P ब्लॉक में। हीलियम को छोड़ के सभी को P ब्लॉक में रखा गया है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा, वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो जीनॉन हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है तो सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। और कहेगा कौन सा धातु सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आता है तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। धातु कहेगा तो ये हो जाएगा पारा। कौन सा कहेगा गैस फूलों को रंग उड़ाता है तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है तो ये हो जाएगा आयोडीन। 12 नंबर है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है तो आवर्त सारणी में गैस की कुल संख्या 11 है। आगे हो जाएगा ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से क्या होता है तो ठोस पदार्थों की जो विलयता है ये ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। 14 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या कहेगा तो 18 है, और आवर्त की कुल संख्या कहेगा तो 7 है। और जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उसमें वर्गों की कुल संख्या कहेगा तो 9 था, और आवर्त की संख्या कहेगा तो 7 था। पहले की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में दोनों में कहेगा आवर्त की संख्या 7 है, और आधुनिक में वर्ग 18 है, और पहले यानी कि मेंडलीव वाला में 9 था। आगे देख लेंगे 15 नंबर है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन जो अक्रिय गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन। इसका प्रतिशत कितना है तो 0.93%। और जो रेडॉन है ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सबसे हल्का अक्रिय गैस हो जाएगा हीलियम, और सबसे भारी हो जाएगा आर्गन। 16 नंबर है कोलाइडी विलयन का उदाहरण है तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो जाएगा मटमैला जल, रक्त और दूध। और कोलाइडी विलयन का आकार कहेगा तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। आगे देख लेंगे 17 नंबर है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो ये किए थे न्यूलैंड्स ने। और कहेगा कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया है तो ये किए हैं डोब्रेनर ने। 18 नंबर हो जाएगा आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है तो आवर्त सारणी में धातुओं को स्थान दिया गया है बाईं ओर, और अधातु को स्थान दिया गया है दाईं ओर। धातु किस ओर है तो बाईं ओर है, अधातु कहेगा तो यह है दाईं ओर। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा
ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आयोडीन। और बाकी 3 गैस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। 3 हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में आयोडीन पाया जाता है। 20 नंबर हो जाएगा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे डोब्रेनर ने। अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड्स ने। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, निलंबन कणों का आकार होता है, तो निलंबन कणों का आकार हो जाएगा 10 के पावर -2 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। और कोलाइडी विलयन का आकार हो जाएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। आवर्त सारणी में कह रहा है कि आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का गुण क्या है, तो आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का गुण हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा क्षारीय और चौथे का हो जाएगा अम्लीय। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह के गुण क्या है, तो तीसरे के क्षारीय है और चौथे के अम्लीय है। आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में अधातुओं को स्थान दिया गया है दाहिनी ओर और धातु को बाईं ओर। 23 नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें वर्ग 17 को हाइड्रोजन धातु कहा जाता है। और इसकी संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा, इसकी संख्या है 5। कौन कौन सा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। आगे देखेंगे वर्ग 1 के एक को क्या कहते हैं, क्षार धातु। और अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है, तो शून्य वर्ग में। और ये किस वर्ग में, 18 वर्ग में, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार हो जाएगा परमाणु संख्या। और कहेगा कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के खोज किए थे 1869 में और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में। 25 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे 1665 में और ये मृत कोशिका के खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमन हॉक किए थे। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता जो होती है ये शून्य होता है। और अक्रिय गैस की जो गलनांक होता है ये होता है कम होता है। आगे देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है। तो अक्रिय गैस का अन्य नाम हो जाएगा उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस। 28 नंबर हो जाएगा, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। और हाइड्रोजन जो है ये 21 वर्ग में रखा गया है, तो 17 में। और अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक अक्रिय गैस होता है। आगे देख लेंगे 29 नंबर है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस और पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। और हाइड्रोजन को किस में रखा गया है, तो वर्ग 17 में। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय धातु। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी जो कण है इसका आकार हो जाएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। और निलंबन कण के आकार कहेगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। सबसे हल्की गैस कहेगा, सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है। तो जो उत्कृष्ट गैस है उसे आवर्त सारणी के 18वां वर्ग या शून्य वर्ग में रखा गया है। उत्कृष्ट जो गैस है इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। और 17वां वर्ग में क्या रखा गया है, तो हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन तत्व को। 33 नंबर हो जाएगा, अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या हो जाएगा 6। और कौन कौन सा है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जो जिनॉन गैस है इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। सबसे अधिक कहेगा वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, तो आर्गन। और कौन सा
अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन। सबसे भारी कहेगा अक्रिय गैस कौन सा है तो ये हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा। और अक्रिय गैस के गलनांक क्या होता है तो कम होता है और इसका संयोजकता होता है 0। इतना याद रखिएगा। 34 नंबर देखेंगे, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है तो क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और फ्लोरीन हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है तो हीलियम जो अक्रिय गैस है इसे एस ब्लॉक में रखा गया है और इसको छोड़ के सभी अक्रिय गैस को पी ब्लॉक में रखा गया है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैसों के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखेंगे और कार्बन कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 4 है। 37 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो आवर्तों की कुल संख्या 7 हो जाएगा और वर्ग की कुल संख्या 18। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कहेगा वर्ग कौन सा है तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला वर्ग हो जाएगा वर्ग 7 और तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं तो हीलियम के छोड़ के सभी जो अक्रिय गैस है ये पी ब्लॉक के सदस्य है और हीलियम एस ब्लॉक के सदस्य है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 7। सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला हाइड्रोजन तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लोरीन और सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो ये हो जाएगा सोना। अधिक हो जाएगा पोटेशियम और कम हो जाएगा सोना, ये दोनों धातु। लेकिन वही हाइड्रोजन कहेगा तो सबसे कम सर्वाधिक कहेगा सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला हाइड्रोजन कहेगा धातु कौन सा है या तत्व तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल कहलाता है तो भारी जल कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को और इसका खोज किए थे HC यूरे कब तो 1932 में। और भारी जल कहेगा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पे और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो इसका प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में और इसका अणु भार कहेगा तो 20 होता है। आगे देख लेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप क्या है तो जल के शुद्ध रूप हो जाएगा वर्षा का जल जिसका pH मान होता है 7। 3 नंबर है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कहेगा कौन सा तत्व है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा पे है हीलियम। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों का रंग कौन उड़ा देता है फूलों को रंग उड़ाने वाला गैस हो जाएगा क्लोरीन गैस। भारी जल का सूत्र क्या होता है तो भारी जल के सूत्र हो जाएगा D2O और इसका अणु भार 20 होता है और साधारण जल के सूत्र होता है H2O और इसका अणु भार होता है 18। और हाइड्रोजन सल्फाइड में कैसा गंध आता है तो इसमें सड़ा अंडा जैसा गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड में, सड़ी मछली जैसा गंध आता है ओजोन गैस में। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं तो शुष्क बर्फ को और सोडियम का अयस्क हो जाएगा बोरेक्स। फिटकिरी गंदे पानी को किस विधि द्वारा साफ करता है तो स्कंदन विधि द्वारा। 7 नंबर है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार के स्वाद कहेगा तो कड़वा होता है। अम्ल क्या करता है तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, CO2 गैस की प्रकृति होता है तो ये होता है अम्लीय और CO के प्रकृति होता है उदासीन। CO गैस की प्रकृति होता है कैसा तो उदासीन और CO2 के अम्लीय होता है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है तो ये होता है 7 और pH स्केल की खोज किसने किया था तो ये किया था सोरेनसन ने। 11 नंबर है, अम्ल का pH मान होता है तो अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है और क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। आगे देख लेंगे 12 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो जल की अस्थायी कठोरता के कारण हो जाएगा
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के घुले रहना। अस्थायी कहेगा तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना अस्थायी में होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। और लिटमस कहेगा किससे प्राप्त होता है तो लाइकेन से। और क्षार इसका उल्टा होता है, ये क्या करता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बेकिंग सोडा किससे बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्लराज का सूत्र होता है। अम्लराज के सूत्र हो जाएगा HNO3 और 3HCl, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है तो सोना इसमें घुल जाता है। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है तो अम्ल वर्षा कहेगा तो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण है अम्ल वर्षा। सर्वाधिक कहेगा कहाँ पे होता है तो अम्ल वर्षा सर्वाधिक होता है नॉर्वे में। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में अम्ल पाया जाता है मौलिक अम्ल। संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। चींटी में कहेगा तो फार्मिक अम्ल। और दूध में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 17 नंबर है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं तो अम्लों के राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। और अम्ल कहेगा कि अम्ल वर्षा कितना pH मान कम होने पर अम्ल वर्षा होता है तो 5.6 pH मान इससे कम वर्षा में उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिस वर्षा के pH मान 5.6 से कम हो उसे क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। सोना और चांदी को किससे साफ किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल से सोना और चांदी को साफ करते हैं। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो साधारण नमक के रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और आयोडीन क्या है तो ये ठोस हाइड्रोजन है। सोडियम नाइट्रेट के कार्य क्या है तो ये पानी के अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता दूर करता है। पानी के अस्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता ये दोनों को दूर करता है सोडियम नाइट्रेट। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है तो ये है हाइड्रोजन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है तो ये हो जाएगा एसिटिलीन गैस और एथिलीन गैस, ये दोनों हो जाएगा। 21 नंबर है, हंसाने वाली गैस कौन सा है तो हंसाने वाली गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसका सूत्र होता है N2O। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये गाड़ी के प्रदूषण से निकलता है, यानी गाड़ी के धुएं से ये प्रदूषण फैलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारी जल जिसका सूत्र D2O होता है इसका अणु भार कितना है तो 20 होता है। सामान्य जल के अणु भार 18 होता है। सर्वात्रिक विलायक कहलाता है तो सर्वात्रिक विलायक कहलाता है जल। और कहेगा कि परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है तो भारी जल। सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। और अधातु कहेगा तो बोरोमिन हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो ये गैस हो जाएगा एसिटिलीन। और वेल्डिंग में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है तो वेल्डिंग करने में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है तो खाद्य पदार्थ के कहेगा संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। और अम्लों के राजा किसे कहते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। पाचन में किसका प्रयोग होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पाचन में प्रयोग होता है। आश्रु गैस कहलाता है क्लोरो एसिटोफेनियन। आश्रु गैस किसे कहते हैं तो क्लोरो एसिटोफेनियन को आश्रु गैस कहते हैं। और इसमें प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है तो ये हास्य गैस है। आगे देख लेंगे 27 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका सूत्र होता है CH3NCO। और कब लीक हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। आगे देख लेंगे 28 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है तो इसका जिम्मेदार थे वारेन एंडरसन।
और ये किस कंपनी में लीक हुआ था? यूरेनियम कार्बाइड कंपनी में। 29 नंबर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हो जाएगा CO2। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था जापान देश में 1997 में। और ये कब लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो 2005 में। सम्मेलन 1997 में हुआ, लागू 2005 में हुआ था। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल जो लिटमस पत्र है इसे नीला करता है क्षार, और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। 31 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात होता है 2:1 और भार के अनुपात होता है 1:8। क्षार का pH मान होता है, क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है, अम्ल के कहेगा तो 7 से कम होता है, मूत्र के pH मान 6 होता है। आगे देख लेंगे। 33 नंबर हो जाएगा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल, और वही नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में कहेगा तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। 34 नंबर हो जाएगा, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों को मिलाकर। ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है लाइटर में। मीथेन गैस का अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस है, और ये गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होता है या धान के खेत से। 35 नंबर है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करता है। मीथेन गैस धान के खेत से निकलता है। आगे हो जाएगा 36 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए कह रहा है कि इसका प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, और इसका प्रयोग कहेगा, इस ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग फोटोग्राफी में भी होता है। खाना का संरक्षण करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो बैटरी में। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।